मेरा नाम डेविड है। ये बात तब की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरे माता पिता घर से बाहर गए हुए थे, तो मैंने अपने दोस्त जैक और क्रिस को रात बिताने के लिए घर पर बुलाया था। मैं अपने घर पर जैक या क्रिस का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद घंटी की आवाज आती है और मैं दरवाजे खोलने के लिए जाता हूँ। उनके आने के बाद हम सभी गेम खेल रहे होते हैं। गेम खेलकर बोर होने के बाद मैं अपने दोस्तों को एक बंद पड़े घर के बारे में बताता हूँ और वहां पर चलने के लिए और उस घर को एक्सप्लोर करने के लिए बोलता हूँ। पर क्रिश थोड़ा डर जाता है और मना करता है जाने के लिए। पर मैं उसको वहां जाने के लिए मनाता हूँ और समझाता हूँ कि वहाँ कुछ नहीं होगा और बहुत मजा आएगा वहाँ घूमकर। रास्ते में चलते समय में उन लोगों को उस घर की कहानी के बारे में बताता हूँ कि कैसे उस घर के परिवार की आग लगने के कारण मौत हो गई थी। घर मेरे घर से लगभग थोड़ी सी दूरी पर जंगल के अंदर पड़ता है। बात करते करते हम घर के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही जैक और क्रिश डरने लगते हैं और मना करते हैं जाने के लिए। पर मैं उनको अंदर जाने के लिए फोर्स करता हूं कि सब ठीक रहेगा। बहुत कुछ कहने के बाद वो लोग मान जाते हैं और हम पीछे के दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा और शांति छाई होती है। अंदर जाकर मैं दोनों से बोलता हूँ कि देखा यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो थोड़ा और चल कर देखें। फिर हम अंदर की ओर जाते हैं। अंदर अजीब सी ठंडी छाई होती है, वो भी गर्मी के मौसम में। बहुत सोचने वाली बात थी। अंदर एक कुर्सी रखी हुई होती है जिसको देखकर जैक बोलता है कि इस पर से मैं कई बार गिर जाता था। उसकी ये बात सुनकर मैं बोलता हूँ बस करो जैक, ये मजाक करने की जगह नहीं है। ऐसा कहने के बाद हम दूसरे कमरे में जाने लगते हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां थी। मैं दोनों को ऊपर चलने को बोलता हूँ और बताता हूँ कि लोग कहते हैं ऊपर के कमरे से कई बार बहुत अजीब आवाज सुनने को मिलती है। मेरे ऐसा कहने से क्रिस थोड़ा घबराता है, पर फिर हम ऊपर जाने लगते हैं। रात का समय और एक बंद पड़ा घर काफी खौफनाक माहौल क्रिएट कर रहा था। ऊपर पहुंचने पर हमको टूटी और सीलन भरी दीवार देखने को मिलती है। हम एक कमरे के अंदर जाते हैं। वहां जैक दीवार को देखकर कहता है कि इस दीवार पर मैंने बहुत ड्राइंग बनाई है, पर सीलन के कारण मिट चुकी है। वो मजाकिया बातें कर ही रहा था कि तभी किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। हम सीधे बाहर जाके देखते हैं। तो हमें क्रिश भी नहीं दिख रहा होता है। हम क्रिश को यहाँ वहां देख रहे होते हैं। तभी मेरी नजर एक कमरे में पड़ती है। मैंने जो देखा उसे देखकर मैं इतना डर गया था कि बिना जैक को कुछ बोले सीधे बाहर की ओर भागता हूँ। उस समय मेरा दिल इतनी जल्दी से धड़क रहा था कि कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे।
सोचने लगता हूँ कि ये दोनों क्यों नहीं आए बाहर। ऐसा सोच ही रहा होता हूँ कि तभी मेरी नजर ऊपर की ओर जाती है। मैं वो देखकर हैरान हो जाता हूँ कि ऊपर खिड़की पर जैक होता है, पर मैं गलत था, वो जैक नहीं था। मैं उसे देखकर बिना पीछे मुड़े सीधे घर की तरफ भाग जाता हूँ और सोचता हूँ कि क्रिस का क्या हुआ होगा। बिना रुके सीधे घर पहुंचकर मैं अपने माता पिता को कॉल करता हूँ और सब बता देता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। उनको सब बताने के बाद मैं अपने दोस्तों के घर वालों को सब बताने के लिए कॉल करता हूँ तो जैक के घर का फोन खुद जैक उठाता है। उसकी आवाज सुनकर मैं अपनी जगह पर ही जम जाता हूँ और मेरे बोलने से पहले ही जैक मुझसे बोलता है कि सॉरी डेविड, मैं आज तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, मुझे कुछ काम है और क्रिश की तबीयत खराब है, इसीलिए वो भी नहीं आएगा। इतना सुनकर मैं कुछ कहने के लायक नहीं बचता। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि जो मेरे यहाँ आए थे वो कौन थे। मेरे साथ गेम खेले, समय बिताया और साथ में उस घर में भी गए, पर लौट कर नहीं आए। या जो मैंने वहां देखा वो क्या सच था? जो भी हो, पर इस हादसे के बाद मैं कभी किसी पुराने या बंद घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जो भी थे मेरे घर वापस कभी ना आए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा YouTube परिवार जल्द ही 1K सब्सक्राइबर पूरे कर ले और ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहे।